जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। अब तक हम अपने इस चैनल पर जान चुके हैं कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, उनके कन्फर्मेशन साइंस क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स आखिर इस धरा पर कब और क्यों आते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत बड़ी संख्या में धरा पर एक्वेरियस एज में आते हैं। इसी एज में बहुत सारे डिवाइन सोल्स जैसे कि ट्विन फ्लेम्स हो गए, स्टार सीड्स, हीलर्स, लाइट वर्कर्स, रेनबो चाइल्ड, इम्पाथ, इस तरह की सोल्स धरती पे अवतरित होती हैं। जैसे धरती सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो सूर्य का प्रभाव धरती पर पड़ता है। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग अब स्पेस में नक्षत्र भी हैं, ग्रह भी हैं, तो इनका प्रभाव भी धरती पर पड़ता है। और एक राशि का प्रभाव लगभग 2150 वर्ष से लेकर 2160 वर्ष तक का होता है। एक्वेरियस एज बेसिकली एक ज्योतिषीय युग है जिसमें ज्योतिष के अकॉर्डिंग यह युग 26,000 वर्ष का होता है, लेकिन राशियां 12 हैं। तो एक राशि की जो समय सीमा होती है वो होती है 2150 वर्ष से लेकर 2160 वर्ष तक। यह राशियों का युग रिवर्स में चलता है। जैसे हम पहले पाइसिस मतलब मीन राशि में चल रहे थे, अब हम कुंभ राशि में एंटर कर चुके हैं, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब कुछ दार्शनिकों का कहना है कि यह युग 60 के दशक से शुरू हो चुका है। कोई कहता है कि यह 2011-12 से शुरू हो चुका है। कोई कहता है कि अभी यह युग आने वाला है। तो पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर एक्वेरियस एज की विशेषताओं को मद्देनजर रखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यह युग आ चुका है, हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है आध्यात्मिक विकास, आधुनिकरण, तकनीकी विकास। जो भी अभी तक जितने भी पहले मिथ्स, भ्रम, मनगढ़ंत कहानियों का ये एंडिंग पॉइंट होता है। इस युग में आत्माओं का उत्थान होता है, कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है पृथ्वीवासियों का। अभी तक जो हम माया जाल में फंसे आ रहे थे उससे बाहर निकलने में मदद मिलती है इस युग में। अब हम कर्मास के नियम को समझने लगते हैं, यूनिवर्सल लॉज कैसे काम करते हैं इसको समझने लगते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम पाइसेस एज में थे तो हम प्रकृति से दूर हो गए थे, बट अब आप ये कह सकते हो कि हमारी वापसी हो रही है। अब हम असेंशन की जर्नी पर है, गोल्डन एज की तरफ बढ़ रहे हैं। सही शब्दों में कहूँ तो बढ़ते हुए द्वापर युग में जा रहे हैं हम। इसीलिए इन राशियों का भी विपरीत युग चलेगा। और जो अब हमारी मदर अर्थ है इसकी शिफ्टिंग 5D में हो रही है। अब जरा थोड़ा सा 5D को भी क्लियर कर दूं। 5D शिफ्टिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी धरती ब्रह्मांड में कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएगी। पृथ्वीवासियों की सोच में अंतर आ जाएगा, कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो जाएगा, दिमाग से कम आत्मा से ज्यादा काम लेंगे। यही 5D शिफ्टिंग है। और ट्विन फ्लेम्स और सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स का तो काम ही यही है, पृथ्वीवासियों को इस अवेयरनेस में लाना, मनुष्य को ओनली सामाजिक प्राणी ना रहकर एक आध्यात्मिक प्राणी भी बनाना। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स धरती पर आते क्यों हैं। इसके पहले रीजन के बारे में, पहला और बड़ा रीजन है इसका कि ये सच्चे प्रेम का प्रसार करने आते हैं, सच्चे प्रेम के अर्थ को इस पृथ्वीवासियों को समझाने आते हैं। आज इस 3D वर्ल्ड में हम प्यार को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अफेयर, रोमांस, इंटीमेसी, मैरिकल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिकल रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशन। हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा पैचअप हो गया, हमारा कैचअप हो गया, उसने मुझे डिच कर दिया, मैंने उसे डंप कर दिया। ये कैसा प्यार है? क्या ये प्रेम की परिभाषा सही है? नहीं, ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम में कोई शर्त, कोई कंडीशन, कोई बंधन, कोई लिमिटेशंस, कोई दबाव, कोई मजबूरी, कोई नीड, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रू लव आपको कभी भी बांधेगा नहीं, आपको फ्रीडम देगा आपकी खुशी से जीने की। प्रेम में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ये कोई बीमा पॉलिसी या शेयर बॉन्ड नहीं है जहाँ पे शर्तें लागू हों। लव ऑलवेज अनकंडीशनल होता है। और सबसे बड़ी बात कि प्यार दोनों में होता है, कभी भी एक तरफा प्यार नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। ये वो एनर्जी है जो दोनों में बराबर फ्लो होती है। वो बात अलग है कि सामने वाला पर्सन आपको शो करे या ना करे। अगर ट्रू लव है तो दोनों में होगा। प्यार और मोह में एक बारीक सा अंतर होता है, इसको पहचानिए। खैर, इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज इस अनकंडीशनल लव को समझते हैं।
इसी अनकंडीशनल लव को समझाने के लिए ट्विन फ्लेम्स को कई बार इस 3D वाले प्रेम संबंधों में डाला जाता है, इसी से गुजारा जाता है, या फिर इनकी जानकारी में ऐसे ऐसे रिलेशन घटित होते हैं ताकि जब इनकी लाइफ में ट्रू लव आए तब ये उसे समझ सके, खुद से समझ सके, पहचान सके उसको और फिर दूसरों को समझा सके। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है इनकी संतान। जिन ट्विन फ्लेम्स की भी शादी होती है 3D वर्ल्ड में, जो शादी के बंधन में बनते हैं, फलस्वरूप जो इनकी संतान होती है वो इन्हीं के गुणों को कैरी करके इस दुनिया में आती है। वो भी डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं और आगे चलकर डिवाइन के दिए हुए कार्यों में हेल्प करते हैं और जो मिशन इनके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था उसे भी कैरी ऑन करते हैं और अपनी भी सर्विसेज किसी भी रूप में इस सोसाइटी को और यूनिवर्स को देते हैं। रीजन नंबर 3, वैसे तो इनमें एक हीलर बाय बर्थ ही छुपा होता है और जब ये असेंड होते हैं तब तो कमाल ही करते हैं। ये खुद तो असेंड होते ही हैं, साथ में और लोगों को भी असेंड करने में उनकी मदद करते हैं। ये लोगों के लिए अंधेरे रास्ते पर टॉर्च का काम करते हैं ताकि उन्हें भी सही रास्ता दिखा सके। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में, उनके कष्टों को दूर करने में मदद करते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने या खत्म करने में भी मदद करते हैं। अन्य आत्माओं की आध्यात्मिक उत्थान में मदद करना इनका मेन रीजन होता है, मेन कार्य होता है। रीजन नंबर 4, ट्विन फ्लेम्स मदर अर्थ के असेंशन में मदद करने आते हैं। हुआ क्या, जैसे जैसे सतयुग के बाद युगों में परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे मनुष्यों के माइंड पर नेगेटिव आइडेंटिटीज का कंट्रोल बढ़ता चला गया और कलयुग आते आते ह्यूमन वैल्यूज का स्तर इतना नीचे गिर गया कि उनका काम आसान हो गया। अब ये मनुष्यों को सही से रूल कर पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले हम पर भी इनका प्रभाव डालने की हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स और डिवाइन सोल्स या स्पिरिचुअल बीइंग्स पर इनका कोई खासा असर पड़ता नहीं है। और आपने ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपके ऊपर जो अटैक्स होते हैं ना, जिनको हम डीमंस अटैक या कार्मिक अटैक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये इन्हीं ब्लैक आइडेंटिटीज का ही काम है। कई बार तो ये हम पर अटैक कराने के लिए कार्मिक एनर्जीज का भी यूज करते हैं, उनके थ्रू भी हम पे अटैक कराते हैं। और आप सोचते हो कि आपके कार्मिक ने ऐसा किया और आप दंग रह जाते हो कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक्चुअली में ये हमें असेंड होने से रोकते हैं, बिकॉज हम अपनी जो स्पिरिचुअल टास्क होते हैं उनके द्वारा मदर अर्थ को हीलिंग देते हैं, जिससे मदर अर्थ को 5D शिफ्टिंग में मदद मिल सके। और इनका काम होता है उसे रोकना, क्योंकि अगर मदर अर्थ को स्ट्रेंथ मिली तो इनकी पावर खत्म हो जाएगी, ये वीक पड़ जाएंगे, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लोगों को इसी माया जाल में फंसा कर रखना चाहते हैं, उन्हें भ्रमित करके, उनके माइंड को रूल करके, उन्हें कर्मास के लूप में फंसा के रखना चाहते हैं। क्योंकि मदर अर्थ को अगर स्ट्रेंथ मिली तो इन कालियों का क्या होगा। तो ट्विन फ्लेम्स मदर अर्थ के लिए एज अ रक्षक भी काम करते हैं। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पे आने का। वो है किसी कुल वंश में अगर कोई दोष लगा हुआ है, कोई कुरीति, कोई बुरी परंपरा, कोई गलत धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उसे खत्म करने के लिए ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में, ऐसे वंश में इनका जन्म होता है और ऐसी फैमिली में रह के इन्हें अपने काम को अंजाम देना होता है। ये खुद को असेंड करते हैं, एक मास्टर सोल फॉर्म में आकर ऐसी फैमिली के पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और समाज के लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जो सही है, ईश्वर के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उस फैमिली के पैटर्न्स को बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए इन्हें अपने कुछ सोल पार्टनर्स भी चाहिए होते हैं, जो इन्हें कुछ जन्मों के दौरान जिनसे इनका थोड़ा बॉन्डिंग होता है, जो लेना देना रहा होता है ना, तो उनको ये चूज करते हैं लेसन्स देने के लिए, इन्हें हेल्प करने के लिए, जिन्हें हम सोलमेट या कार्मिक का नाम देते हैं। वैसे कार्मिक कोई कार्मिक नहीं होता, कार्मिक एक एनर्जी है ओनली। ये लोग केवल एज अ फिल्म कास्ट की तरह अपना रोल प्ले करते हैं, जो अपने टाइम पर एंट्री और अपने टाइम पर एग्जिट मारते हैं। अब जो लोग कर्मास के नाम पे बहुत डरते और डराते रहते हैं ना, तो एक ट्रुथ सुनिए, डिवाइन सोल्स का कोई कर्मा बैगेजेस होता ही नहीं है। शॉकिंग ना? यस, क्योंकि ये एक डिवाइन मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं और कुछ चंद जन्म ही लेते हैं। ये पहली बात तो इनके बहुत सारे जन्म ही नहीं होते, बहुत कम जन्म होते हैं, बस वहीं पे थोड़ा बहुत छुटुक पुटुक से जो कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि कर्मा का बोझ, बैगेज, नो, ऐसा कुछ नहीं है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि सोल जितने ज्यादा जन्म लेती है वो अपना उसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न बना लेती है, जो जन्म दर जन्म गिरता भी रहता है। लेकिन आप अपनी सोल का पैटर्न देखिए, गुड है ना, गुड वैल्यूज है ना आपके अंदर, है भी और थी भी। तो खुद सोचिए कर्मा कहां से क्रिएट हो गए, गौर करिए इस बात पर। करेक्ट। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। ये वननेस के यूनिवर्सल लॉ को प्रभावित बनाने आते हैं। जो हम डुअलिटी में जी रहे हैं ना, डुअलिटी की बातें करते हैं, तू लड़का मैं लड़की, फीमेल मेल, इस भेद को खत्म करने आते हैं। ऊंच नीच, जात पात, धर्म, दूरी, इन भेदों को खत्म करने आते हैं। इवन भगवान को भी हमने जो अलग मान के रखा हुआ है ना, खुद से बाहर मानते हैं, मंदिरों में तीर्थों में ढूंढते हैं भगवान को, नहीं, वो तो हम में ही है। आत्मा और परमात्मा दोनों ये पर्यायवाची हैं, आप ऐसा कह सकते हो एक दूसरे के। इस बात को समझाने आते हैं सभी को। शारीरिक स्तर पर मत आंकिए, बायोलॉजिकल माता पिता हमारे कोई भी हों, लेकिन सोल के फादर मदर सब हमारे गॉड हैं, शिव शक्ति हैं, जिस रूप में भी आप उन्हें मानते हो, एज यू विश। इसीलिए इनके कनेक्शन में भी ऐसे ही भेद होते हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं। और ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन पर, उनके लव पर भी 3D के रूल्स इस प्रेम पर लागू नहीं होते। वैसे रीजंस तो और भी बहुत कुछ हैं, बट ये कुछ मेन रीजंस है जो आज हमने डिस्कस किए। बाकी जैसे जैसे वीडियो बनाते रहेंगे उसमें बातें करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और इनर वर्क करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।